नमस्कार। अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका का एक भेद है। जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए स्वयं संकेत स्थान पर जाए या उसे निर्धारित स्थान पर बुलाए, वह अभिसारिका नायिका कहलाती है। यह परिभाषा भानुदत्त जी ने दी है। वैसे अभिसार का अर्थ है मिलने के लिए जाना या निर्धारित स्थान और समय पर मिलने का वायदा करना। ऐसी नायिकाओं का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि जी ने किया था। अभिसारिका नायिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ये तीनों प्रकार समय के आधार पर किए गए हैं। जैसे जो नायिका दिन में अभिसार करने वाली होती है उसे दीवाभिसारिका कहते हैं। अंधेरी रात में अभिसार करने वाली नायिका को कृष्णाभिसारिका कहा जाता है, जबकि चांदनी रात में अभिसार करने वाली नायिका को शुक्लाभिसारिका कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी ऐसी नायिकाओं के भेद किए गए हैं। उदाहरण के लिए मुग्धाभिसारिका, मध्याभिसारिका, इनको भी लिया जा सकता है। मुग्धाभिसारिका में स्वाभाविक संकोच या लज्जा का भाव होता है, जबकि मध्या निडर होकर अभिसार करती है। कुछ आचार्यों ने निडरता का कारण नायिका के प्रौढ़ा हो जाते ही या पूर्व का अनुभव प्राप्त होने को बताया है। अभिसार भारतीय साहित्य शास्त्र का एक मान्य पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ नायिका का नायक के पास स्वयं जाना अथवा दूती या सखी के द्वारा नायक को अपने पास बुलाना। ऐसी अभिसार में प्रवृत्त होने वाली नायिका को अभिसारिका नायिका कहते हैं। दशरूपक के अनुसार जो नायिका या तो स्वयं नायक के पास अभिसरण करे अथवा नायक को अपने पास बुलाए, वह अभिसारिका नायिका कहलाती है। कामार्तभिसरेत कांतम सारयेद्वाभिसारिका। अर्थात कुछ आचार्य अभिसारण का कार्य वासक सज्जा का ही विशिष्ट व्यापार मानकर इसे अभिसारिका का व्यापक लक्षण नहीं मानते, परंतु प्राचीन आचार्यों के मतानुसार यह सर्वथा विरुद्ध है। भरत मुनि ने तो कांत के अभिसारण को ही अभिसारिका का प्रधान लक्षण अंगीकार किया है। भाव प्रकाश का भी यही मत है। कवियों की दृष्टि में तो अभिसारिका नायिका ही समस्त नायिकाओं में अत्यंत मधुर, आकर्षक तथा प्रेमाभिव्यंजिका होती है। अभिसारिका के भावों का विश्लेषण बड़ी ही सूक्ष्मता से आचार्यों द्वारा किया गया है। मद अथवा मदन, सौंदर्य का अभिमान अथवा राग का उत्कर्ष अभिसारिका के व्यापार की मुख्य प्रेरक शक्ति है। प्रियतम से मिलने की बेचैनी तथा बहुत उतावलापन ऐसी मूर्ति बनी हुई यह नायिका सिंह से डरी हिरणी के समान अपनी चंचल दृष्टि से इधर उधर फेंकती हुई मार्ग में अग्रसर होती है। वह तिनके की भांति आहट न हो ऐसे अपने अंगों को समेटकर इस ढंग से पैर रखती हैं। हर एक डग पर शंकित होकर अपने पैरों को पीछे लौटाती हैं। जोरों से कांपती हुई पसीने से लथपथ भीग जाती है। यह उसकी मानसिक दशा का जीता जागता चित्र है। वह अकेले सन्नाटे में पैर रखती कभी डरती नहीं है। निःशब्द संचरण की एक अभ्यस्त कला के समान अभ्यास की अपेक्षा रखता है। कोई भी प्रवीण नायिका इसे अनायास नहीं कर सकती। घर में ही भविष्यतः अभिसारिका को इसकी शिक्षा लेनी पड़ती है। वह अपने नूपुरों को जानू भाग ऊपर तक उठा लेती है तथा आँखों को अपने करतल से बंद कर देती है, जिससे रजनी तिमिराव गुंठिता मार्ग में बंद आँखों से वह भली भांति आसानी से जा सकती है। अभिसार
काली रात के समय ही अधिकतर माना जाता है। इसलिए यह नायिका अपने अंगों को नीले दुकूल से ढक लेती है तथा प्रत्येक अंग से कस्तूरी से पत्रावली बना डालती है। उसकी भुजाओं में नीले रत्न से बने कंकण रहते हैं, कंठ में अंबुसार की पंतकी रहती है और ललाट पर केश की मंजरी भी लटकती रहती है। अभिसारिका का यह सुभग वेश कवियों की सरस लेखनी द्वारा बहुशः चित्रित किया जाता है। अभिसारिका के अनेक प्रकार साहित्य में वर्णित है। प्रेमातुर नायिका यानी अभिसारिका, कृष्णाभिसारिका और शुक्लाभिसारिका, जो चांद की स्थिति के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दौरान अपने प्रेमी से मिलने निकलती हैं। अंधेरी रात है और बादल छाए हैं, तब रुक रुक कर बिजली की चमक होती है और यह नायिका ऐसी रात में अकेली जाती है। जंगल में सांप, भूत, पिशाच, डायनी जंगल के भय से भी जैसे बेखौफ यह तूफानी रात अंधेरों की परवाह किए बिना ऐसे दौड़ती चली जाती हैं जैसे इसके सिर पर प्रेमी के मिलन का जुनून छाया हुआ है, सवार है। यह उसकी प्रेम की तलाश में निकल पड़ती है। इसको तनिक भी परवाह नहीं है, न डर है न संकोच। निर्भया नायिका, सांपों से भी धीरी, परंतु उसका समर्पण है। वह अपने प्रेम और प्रियतम के प्रति निस्वार्थ प्रेम की पुजारन की भांति हृदय में शुद्ध भाव एवं भाव रखकर हिम्मत कर आगे बढ़ती जाती है। एक लेखक ने बहुत खूब लिखा है, दो उन्नत उजोर आतुर थे आलिंगन में कस जाने को, फड़क रहे अधरोष्ट पिया के प्रियतम के चुंबन पाने को। चंचल थे पद चक्र कामिनी अभिथल तक पहुँचने को, तन से आगे भाग रहा मन मन मोहन में रम जाने को। अभिसारिका जैसी स्थितियां सामान्यतः अनूढ़ा और परकिया में ही दृष्टवत है। राधिका जी का कृष्ण प्रेम परकिया ही है। पद्माकर ग्रंथावली में अभिसारिका के मुग्ध भाव का विवरण है। गाड्या गंगाधर में अभिसारिका नायिकाओं के चित्रों के कवियों ने भाव से मन से भरकर रंग भरे हैं, जिसमें कवियों ने प्रकारांतर में भेद प्रभेद दिखाए हैं। बिहारी जी शास्त्री जी ने और दयाराम शास्त्री जी ने एक तुलनात्मक वर्णन किया। अभिसारिका आचार्य केशव ने रसिक प्रिया में अभिसारिका के लक्षणवत स्वकीय अभिसारिका भेद भी वर्णित किया है। इससे अतिरिक्त 3 और भेद और भी निर्दिष्ट किए गए हैं। अखिलेश जी ने एक संवाद में कहा, यह लघुदित्र एक अभिसारिका है, निडरता ही इसका आवरण है। भूत प्रेत, जंगली जानवर, पशु जंगल में जो डरावना दृश्य होता है रात के समय, उसको भी यह निडरता से पार करती है। कृष्ण काव्य में सौंदर्य बोध एवं रसानुभूति में कहा गया है, समयानुकूल पटभूषण धारण करके जंत नायिका स्वयं प्रिय के निकट गमन करती है, वह अभिसारिका कही जाती है। उसकी छवि रूप के आधिक्य, नी के आधिक्य तथा उत्साह के आधिक्य, ऐसी उत्सुकता से सभर ऐसी नायिका। रसराज श्रृंगार में इस अवस्था में स्वकीया को अभिसारिका कहना कहाँ स्वतः है, यह बताया गया है। रीतिकालीन साहित्य कोश में अभिका दे अभिसारिक, ल जनी वनिता जो प्रेम, ले जाम के लिवा जाए, ताही को अभिसार कहे सद कविराज। ऊ महंगी मुख बद
लधी प्रिय सुख लिए अपार, अनयल होती सही लधी मायनी अभिसार। दश रूपक में श्री धनंजय जी ने संस्कृत और हिंदी अनुवाद में लिखा गया है, आय सूरता मला तीन नायिका जब स्वयं अभिसारण अर्थात नायक के पास गमन करना अथवा नायक को बुलाती है तब अभिसारिका कही जाती है। कुलजा, प्रेया आदि अभिसार क्रियाओं का वर्णन दिया गया है। इस तरह अभिसारिका परवर्ती लेखकों के द्वारा प्रकृति भेद कहा है वह नायिका है। इसके ऊपर टीकाएं भी बहुत लिखी गई हैं, अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, जैसे कि अभिसरेत, दश रूपक, अभिसारयेत, सर्वश्चाभिसारिका, निःशब्द पद संचरा, प्राचीन आभूषण विशेष, मूर्तिर्निलदुकूलिनी, आजा तुद्ध तनुपुरा, दासी, अभिसार भारत खोज, अभिसारयते कांतसा भवेद भिसारिका। नाट्य शास्त्र में तथा अनेक कवियों के काव्यों में पद में यह नायिका का विवरण किया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रीय रीत्यानुसार पूर्व मूढ़ा, ज्येष्ठा, पश्च सदूढ़ा, कनिष्ठा नायिका कही गई है। परकीय नायिकाओं में मात्र 3 ही भेद, जिसमें अभिसारिका नायिका भी हैं। साहित्य दर्पण में भी परकीय के 3 भेद में अभिसारिका नायिका को स्थान दिया गया है। अब परकीय नायिका यहाँ कैसे अभिसारिका है? तो जो नायिका पर पुरुष से प्रीति करे उसे परकीय कहते हैं। रसखान जी के काव्य में निरूपित गोपियां पर स्त्री हैं। पर पुरुष कृष्ण प्रेम के कारण यह परकीय नायिका कहलाई। रसखान जी ने अपने पदों में उनका सुंदर निरूपण किया है। उन्होंने परकीय नायिका के चित्रण में नायिकाओं की लोक लाज तथा अपने कुटुंबियों के भय से उनकी वेदनामयी स्थिति तथा प्रेमोन्माद का बड़ा ही मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। गोपियों की कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग की व्यंजना के लिए परकीय प्रेम का विधान किया। उसमें रसखान जी ने लिखा है, काल ही भट्ट मुरली धुनी, मैं रस खानी लियो कहूँ नाम हमारो, ताछिन ते भई बैरिनी, सास कीतो कियो झांखत देती न द्वारो, होत चवाब बलाई सो आली री, जो भरी आखिन भेटिये प्यारो, बाट परी अब ही ठिठक्यो, हियरे अटक्यो, पिय से पटवारो। जिसमें कृष्ण का मधुर रूप, कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर है और गोपियां जीवात्माएं हैं। अब परकीयाभिसारिका, ज्योत्स्नाभिसारिका, गर्वाभिसारिका, तमोभिसारिका, दीवाभिसारिका, कामाभिसारिका, यह परकीयाभिसारिका के 5 प्रकार की परिगणित की गई है। ऐसे अनेकशः नवीन भेदों में उद्भावनाओं के कारण श्रृंगार मंजरी नायिका भेद निरूपण विषयक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ हजरत सैयद अकबर शाह हुसैनी जी का है। हेमचंद्राचार्य जी के काव्यानुसार भी यह नायिका परकीय नायिका ही है। पहाड़ी यानी कि हिमाचली कलाकारों का तो यह प्रिय विषय है। हम यह जानते हैं कि नायिका प्रिय से निर्भय होकर निकल पड़ती है, पर प्रतिकूलताओं में उसके पास एक और भी विकल्प है, नायक को ही अपने पास बुला लेना। कहा जाता है कि जो मन पीड़ित हो प्रिय के पास स्वयं ही जाती है या उसको निज पास बुलाती है, यह अभिसारिका कहलाती है। राधिका जी को भी हमने अभिसारिका नायिका ही जाना है। रति भाव की जितनी अधिक मार्मिकता और तल्लीनता परक्रिया प्रेम में संभव है,
उतनी स्वकीय प्रेम में नहीं है। श्रृंगारी कवियों ने भी परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण और जीवात्माएं गोपियां, इनका प्रेम एवं स्नेह खूब दर्शाया है। अभिसारिकाएं के लिए कहा जाता है, स्वयं विसरति प्रियम विसारयति वाया साभिसारिका। कवि पद्मासागर जी ने अभिसारिका का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। कौन है तू कित जात चली, बलि बीती निशा अधराती प्रयाने। हो पद गाकर भावती हो, निज भाव ते पै आबही मुहि जाने। तो अलबेली अकेली डरे, किन क्यों डरो मेरे राहाई के लाने। भटकान लो बान सरासर ताने। अर्थात नायिका अर्धरात्रि में प्रिय से मिलने जा रही है। उसे देख उसकी सखी पूछती है, अंधकार में तुझे क्या भय नहीं लगता? इस प्रश्न का वह खूब उत्तर देती है, भय किस बात का? धनुर्धारी के रूप में मन के भाव मेरी रक्षा कर रहे हैं। यह निडरता अभिसारिका नायिका में ही होती है। अभिसारिका नायिका के बारे में कई कवियों ने काव्य लिखे हैं, तो कई भक्तों ने पद लिखे हैं, जैसे कि रसखान जी। अष्टसखाओं में भी ऐसे पद मिलते हैं और कई लेखकों ने इसके ऊपर टीका टिप्पणी भी की है। ऐसी नायिका अभिसारिका नायिका है, जो प्रिय के पास दौड़ी चली जाती है, निडरता से चली जाती है और किसी भी प्रकार का उसे भय नहीं है, या तो फिर अपने प्रियतम को अपने पास बुलाती है।